नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बड़ोला और मैं आज आपके लिए फिर दोबारा लेके आया हूं नागराज की कुछ चुनिंदा ओरिजिनल किताबें जो आपको लेके जाएंगी 90s के दौर में। और मेरा मानना है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, तो देखते रहिए मेरे साथ नागराज की ओरिजिनल किताबें। नागराज और बुगाबू के बाद आई थी नागराज और अजगर का तूफ़ान। इस कॉमिक्स के बाद थी भगोरा का जादू और इसकी ये सैड डिटेल है। और इसका कोई ख़ास ऐड भी नहीं आया था। एक जो आप पुराना कोबरा घाटी का पोस्टर जो पहले आता था, इसका वही ऐड दिखाया था। चंदू जी के शानदार चित्र और तरुण कुमार वाही जी की शानदार कहानी ने इस कॉमिक्स में 4 चांद लगा दिए थे, जो 7 रुपये में उस समय आई थी। और इसके साथ आया था एक स्टिकर मनु जी का बनाया हुआ नागराज, और एक ये चित्र मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊँटों की रेस का। ये आपने एक नई रीप्रिंट हो सीरीज़ में भी देखा होगा ऐसा चित्र कहीं, जो तौफीक जी का ऐसा लग रहा था जैसे कि चंदू जी ने ही बनाया। तो इसके बाद आई थी बकोरा का जादू। बकोरा का जादू के सेट के साथ एक ज्योमेट्री बॉक्स फ्री था और प्रताप मुलीक जी के सुंदर कवर आर्ट कहे थे। इसके बहुत सारे ऐड आए थे जिसमें, और इस कॉमिक्स की एक ख़ास बात रही थी, या इस कॉमिक्स के पूरे सेट की ख़ास बात ये थी कि उस टाइम इस पूरे सेट के साथ एक ज्योमेट्री बॉक्स फ्री था नागराज का, प्लास्टिक वाला। उसकी मैं इमेज दिखाता हूँ अभी आपको साइड में। यह इमेज नेट से ली गई है। और इसके बाद जो कॉमिक्स थी नागराज और पिरामिडों की रानी, इसके साथ भी एक पूरे सेट के साथ कॉमिक्स, इसके साथ एक कॉमिक्स फ्री थी उस टाइम। ये भी सेट नागराज का सफ़र, ये देखिए इसके साथ, ये इसका बैक ऐड है नागराज की न्यू कॉमिक्स का। फिर आया नागदंत, चंदू जी के चित्र, और ये फाइटर टोडस का ऐड था इसके साथ, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टोडस की कॉमिक्स का। चंदू जी के चित्र और तरुण कुमार वाही जी की शानदार कहानी फिर इसमें आपको मिलती है। इसमें नागराज जाता है मिस्र, तूतनखामेन की पत्नी आंखें सेमन से लड़ने। और यही इसका ओरिजिनल वर्जन देखिए, दूसरा भी है मेरे पास। यह नागराज का सफ़र जो इस पूरे सेट के साथ मुफ्त मिली थी। इस कॉमिक्स की खास बात यह है कि ये देखिए इसका बैक ऐड, इसमें जो बाकी के आने वाले विशेषांकों के बारे में बताया था उस टाइम। ये आने वाले थे विशेषांक 4। इस कॉमिक्स की खास बात ये थी कि इसकी जो 5 शुरुआती कॉमिक्स थी उनके कवर रिक्रिएट किए गए थे प्रताप मुलीक जी ने। और देखिए आप इसमें देखेंगे ये कवर फिर उसके बाद से रीप्रिंट हुए थे नागराज की एडिट की हुई किताबों में, ये कवर। इसके बाद से इसके मूल संस्करण वाले कवर कभी नज़र नहीं आए रीप्रिंट में। इसमें 32 कहानियाँ थी, 32 पेजों में। बहुत ही शानदार कहानी नागराज का सफ़र पूरी प्रताप मुलीक जी ने बनाई है और लिखी है ऐसे संजय गुप्ता जी ने। और इसके बाद आई थी, फिर आया नागदंत। इसके साथ एक प्लास्टिक स्केल फ्री था। ये इसकी सेट डिटेल और चंदू जी की शानदार चित्र फिर दोबारा, और तरुण कुमार वाही जी की एक लाजवाब कहानी। ये देखिए नागराज कितना सुंदर बनाते थे उस टाइम चंदू जी। ग्रेट गन मास्टर हुड से टकराने इस बार नागराज पहुंच जाता है जर्मनी, जहां उसका सामना होता है इच्छाधारी नागों से। और नागराज के आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब उन नागों का ट्रेनर उसके सामने आ जाता है नागदंत। ये इस कहानी की शॉर्ट स्टोरी थी और इसका शॉर्ट ऐड था। ये दुख की बात यह है कि चंदू जी जब बहुत अच्छे चित्र बनाने लग गए थे, वैसे तो वो बहुत ही अच्छे बनाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनाने लग गए थे, तभी उसके बाद नागराज के चित्र उनके
उन के आने बंद हो गए नागराज की सीरीज़ में। इसमें दिखाता हूँ मैं चंदू जी के साइन भी उन्होंने मारे थे इसके लास्ट पेज में, देखेंगे आपके पास होगा ओरिजिनल वर्जन तो आप एक कभी गौर किया हो तो। ये ऐड था इसके साथ पीछे एक नागराज नॉवल्टीज़ का। लास्ट पेज में यहाँ ये चंदू जी ने साइन मार रखे हैं, देखेंगे आप तो। और इसके बाद आया था राज कॉमिक्स का 420वां अंक, मिस्टर 420, जिसे लिखा था हमारे संजय गुप्ता जी ने। स्टोरी तो इसकी इतनी ख़ास नहीं थी खैर, लेकिन इसके अंक के हिसाब से ये बनाई गई थी, लेकिन इसके चित्र बड़े सुंदर थे। चंदू जी ने फिर दोबारा इसके चित्र बहुत सुंदर बनाए थे। आप देखेंगे इसमें तो क्या, ये इसका ऐड था सुपर विशेष अंक का, इसका बीच में फाइटर टोटस और प्रेत अंकल का, और ये आने वाले विशेष अंकों की ऐड। इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कुछ चित्र नागराज के कॉमिक्स के। और ये नागराज और नगीना, नागराज और नगीना, इसके साथ नागराज और नगीना के साथ नागराज का एक मैग्नेट स्टिकर मुफ्त था, जो नागराज ओवरकोट उतारता है एक प्रताप मलिक जी की आर्ट में, बहुत ही सुंदर। इस कॉमिक्स में चित्र हैं चंदू जी के और कहानी लिखी है फिर दोबारा तरुण कुमार वाही जी ने, और फिर दोबारा उनके शानदार चित्र देखेंगे आप चंदू जी के इसमें। कि क्यों चंदू जी के आर्ट को पुराने लोग कैसे पसंद करते हैं और क्या वजह है उसकी। ऐसे उस टाइम 32 या 64 पेजों में भी बहुत ही शानदार चित्रों में। इसके बाद थोड़ांगा की मौत, इसमें चंदू जी के साथ कांबले जी का भी आर्ट है। नारा थोड़ांगा की मौत, ये नारा टी शर्ट न्यू ऐड उस समय की। एक खून चोर का ऐड है। नागराज फिर दोबारा अफ्रीका के जंगलों में थोड़ांगा से टकराने पहुंच जाता है इस कॉमिक्स में, और कैसे उसका आतंक का अंत करता है। इसके बाद थी आई नागराज और बेम बेम बिगेलो। यह विशेषांक शुरुआत में विशेषांक आना था, लेकिन फिर ये बाद में 32 पेजों की कॉमिक्स कर दी गई थी प्रताप मलिक जी की आर्ट में। उस समय 32 पेजों में भी इतनी शानदार कहानी और इतने शानदार चित्र बनाते थे, और चित्र भी एक ही जना बनाते थे, एक जने के निर्देशन में, प्रताप मलिक जी के निर्देशन में। और आजकल 10 बंदे भी एक अच्छी सी कॉमिक्स में चित्र नहीं ढंग के कर बना पाते हैं, और उल्टा उसमें कंप्यूटर इफ़ेक्ट भी होता है जबकि, और पैसे भी ज़्यादा। ये कॉमिक्स का विशेषांक आना था, लेकिन बाद में इसका ये 32 पेजों की किताब आई थी गाड़ी, बहुत दिल दुखा था उस टाइम तो खैर। और बेम बेम बिगेलो जैसा खलनायक कम से कम एक विशेषांक तो डिजर्व करता था। और इसके बाद आई थी नागराज और मिस किलर। इससे पहले थोड़ांगा की मौत के बाद नागराज की के चित्रों में चंदू जी की आर्ट नहीं दिखी उसके बाद कभी। ये मिस किलर में तरुण कुमार वाही जी ने लिखी है और विट्ठल कांबले जी ने चित्र दिए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ांगा की मौत में ही उन्होंने कांबले जी के साथ काम किया, और उसके बाद से वो खुद काम करने लग गए थे कांबले जी। नागराज में और चंदू जी अलग। ये एक नागराज की कॉमिक्स होगी स्टिकर, जो आज आप कल देखते हैं, पहले बनाया हुआ चित्र था। और ये पर्स की ऐड नागराज नॉवल्टीज़ के।
ये देखिए 11/2/1994 में यह किताब आई थी। और इसके बाद नागराज और तूते नीतू, इसके साथ प्लास्टिक फेस मास्क फ्री था। और एक खलनायक महानायक जो एक साथ आई थी उसका ऐड। और इसके बाद नागराज की कॉमिक्स आई थी अदृश्य तारा, ये इसके साथ चित्र प्रतियोगिता नंबर 7 थी। दिखाता हूँ मैं आपको पूरी है। ये विशेषांक 4 विशेषांक भी बाद में किसी कारणवश नागराज की लिस्ट से हटा दिए गए थे बहुत समय तक। नागराज और तूतेंतु, अदृश्य हत्यारा, नागराज और कांजा और पापराज। उसकी वजह तो पता नहीं क्या है, लेकिन काफ़ी समय तक ये इसकी सीरीज़ में ऐड नहीं थे। बाद में इसके ये नागराज और अदृश्य हत्यारा, ये इसकी प्रतियोगिता ये नवाब भाई से मिली थी, ये फाड़ के दे दिया है प्रतियोगिता इन्होंने। भाई ने फ्री दी थी क्या ये मुझे। और ये विजेताओं के नाम की लिस्ट दिखाता हूँ इसमें मैं आपको। यह लिस्ट उस टाइम विजेताओं की लिस्ट थी, पुरस्कार विजेताओं। ये नागराज और कांजा। इस कॉमिक्स का तो टीवी पे ऐड भी बहुत आया था, नागराज और कांजा का। और इसके बाद आई थी नागराज और पापराज। तोडंगा का प्रेत का ऐड है। और ये नागराज और पापराज, अनीफ अजहर जी ने लिखी थी ये कहानी। और इसके बाद विसर्पी की शादी का ऐड। कामले जी के चित्र हैं इसमें। ये विजेता नागराज संजय गुप्ता जी की लिखी हुई। इसमें देखिए 2 कॉमिक्सों के ऐड थे। दिखाता हूँ मैं, एक विजेता नागराज पहली और विसर्पी की शादी। विजेता नागराज ये संजय जी ने लिखी है, चित्र विट्ठल कामले जी के हैं। ये तिरंगा की डोगा की कॉमिक्स तिरंगा का ऐड था। खांसी आ गई थी दोस्तों ज़रा। ये मेरे पास रीप्रिंट विजेता नागराज का। और ये विसर्पी की शादी मेरे पास रीप्रिंट है। ये भी शायद हनीफ अजहर जी ने लिखी है ये भी। और इसके बाद नागराज को बदल के रख दिया था इस घटनाक्रम ने, सचमुच में ही साकुरा का चक्र। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।